रावी रोड पर दुकान में सिलेंडर धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 25 साला नुसरत हफीज और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक बच्चों में 6 माह का इब्राहिम, 4 साला सैनब, 5 साला फरियाल शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में जख्मियों में 47 साला अकबर, 22 साला उमैर और आसिया शामिल हैं। 22 साला अदनान, 25 साला इरफान और 20 साला आकिब भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 2 भाई, 4 साला खुरम और 3 साला एहतशाम भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावी रोड पर दुकान में सिलेंडर धमाका, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 25 साला नुसरत हफीज और उसके 3 बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक बच्चों में 6 माह का इब्राहिम, 4 साला ज़ैनब और 5 साला फरियाल भी शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में 45 साला समिया भी शामिल है, जबकि जख्मियों में 47 साला अकबर, 22 साला उमैर और आसिया शामिल हैं। 22 साला अदनान, 25 साला इरफान और 20 साला आकिब भी जख्मियों में शामिल हैं। जख्मियों में 2 भाई, 4 साला खुरम और 3 साला एहतशाम भी शामिल हैं। तो रावी रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ और उसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जाए वकुआ से मौजूद हैं आबिद चौधरी और म्यू अस्पताल से हमारे साथ होंगे वकास। पहले हम रुक कर लेते हैं आबिद चौधरी का, जो कि जाए वकुआ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे यहाँ पर इस वक्त कैसी सूरत हाल है। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये रावी रोड का इलाका टिम्बर मार्केट है, जहां तकरीबन 12 बजे के करीब एक एलपीजी शॉप है, जहां जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फटे और उसके बाद आग बढ़ उठी। आग इसका जो शिद्दत उसकी ज़्यादा थी कि उसने जो इमारत है उसकी पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही होने के बाद जो दुकान के ऊपर मुतासरा खानदान है वो रहाइश पजीर था, लेकिन उन्हें वहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिला। आधी सर्दी के बाद जुलसने के बायस 3 बच्चों समेत और दो खवातीन जो है वो 5 अफराद जामक हो गए हैं। अलबत्ता 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त भी आप मनाज़र देख सकते हैं कि रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन अभी भी जारी है। वक्फे के साथ जो वो आग दोबारा से बढ़त उठती दिखाई दे रही है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर भी एलपीजी दुकान थी और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जो खानदान है वो रहाइश पजीर था। अचानक जोरदार धमाके के बाद आग बढ़ गई और उसके बाद देखते देखते उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मुकीनों ने और रेस्क्यू ने और दीगर जो अहलकार हैं उनकी जानिब से इमदादी कार्रवाई करते हुए 5 अफराद की लाशें निकाल कर इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और साथ ही साथ जो जख्मी हैं उन्हें भी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी शफीकाबाद बाबर अंसारी साहब मौजूद है। आप बताइएगा कि वाक़या कब और कैसे पेश है और अभी तक? जी, ये वाक़या इस तरह पेश आया है कि बड़ा पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है। इसमें ये एक अमीन नामी शख्स है जो इसका सिलेंडर का काम करता है और सिलेंडर की फिलिंग करता था रिक्शों में। आज वो सुबह तकरीबन 11-12 बजे का वाक़या हुआ है कि वो एक रिक्शे में फिलिंग कर रहा था, जिससे स्पार्क पैदा और गैस लीक हुई, जिससे एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से जो मजीद सिलेंडर अंदर थे उससे बाकी सिलेंडर भी फट गए, जिससे बहुत खौफज़दा आग लग गई इस दुकान में। और इसलिए जो अमीन था ये इसी की फैमिली रहती थी। ये 3 भाई रहते थे, 3 में से एक इस दुकान के पीछे रहते थे और एक फर्स्ट फ्लोर पे भाई रहता था अरफान, और अमीन सेकंड फ्लोर पे रहता था। जो पीछे फैमिली रहती थी वो उसकी 3 बच्चे थे और एक खातून थी, उसकी बीवी थी, जो बिल्कुल जान बाग हो गए मौके पर ही, इतनी आग थी। और फर्स्ट फ्लोर पे भी बीवी बच्चे रहते थे अरफान के, अमीन के भाई के, उसमें भी एक जो ख़वातीन थी वो भी हलाक हो चुकी हैं। और इसमें 2 ख़वातीन और 3 बच्चे हलाक हो चुके हैं और बाकी 7 लोग क्रिटिकल हैं, बर्न हुए हुए हैं, जिनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल हमने शिफ्ट कर दिया है 112 से, और 1122 का ऑपरेशन अभी जारी है। मज़ीद जो माली नुकसान है और जानी नुकसान है वो तो अभी तो 5 लोग का हलाक होने का आया है, बाकी क्रिटिकल हैं, और माली नुकसान का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। और इसके बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो कानूनी कार्रवाई है जिससे ये जानी और मान हुआ उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये तीनों भाई खुद ही अब दुकान जो है उसको ऑपरेट कर रहे थे या दुकान को ऑपरेट करने को मुलाजिम रखा था जिसकी गफलत के बाद? जी, दुकान में वो ऑपरेट कर रहे थे, एक रिक्शे में फिलिंग कर रहे थे, और ये फिलिंग करना इलीगल है। और ये सिविल डिफेंस वालों का भी देखेंगे कि वो उन्होंने इस पर क्या पहले कोई कार्रवाई की हैं और मज़ीद फर्दर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं इसको। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन
संगीन गफलत का सामना किया गया है। मुतासरा खानदान की जानिब से ग्राउंड फ्लोर पर ही LPG दुकान बनाई गई है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रहाइश रखी गई है। रेस्क्यू का कहना है कि जिस दौरान आग लगी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। म्यू अस्पताल से हमारे साथ वकास अहमद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है और डॉक्टर्स का उनकी हालत पर क्या कहना है। जी वकास, बताइएगा। जी, इस वक्त रावी रोड सिलेंडर धमाके के 8 जख्मी जो थे वो मेयो हॉस्पिटल में लाए गए थे, जिनमें से 4 की जो हालत है वो डॉक्टर्स की तरफ से तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 4 जो हैं उनकी हालत स्टेबल है। जबकि इस हादसे में जो 5 अफराद, जिनमें एक माँ, उसके 3 बच्चे, उनकी डेड बॉडीज़ को गुस्सा के हवाले किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडीज़ को जो है वो गुस्सा के हवाले किया गया है। जबकि जो दूसरी तरफ 4 ज़ख्मी हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनका 100% बॉडी जो है वो जल चुकी है और उनकी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में उनको रखा गया है। डॉक्टर है कि जो 4 अफराद जिनकी हालत तशवीशनाक नहीं है, ख़तरे से बाहर है, उनको जो है वो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि जो 4 जिनकी हालत तशवीशनाक है वो अभी तक इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मौजूद हैं और 4 में से 2 का जो बॉडी है वो 100%, जबकि 2 की 60 से 70% जो है वो जल चुकी है। और डॉक्टर का कहना है कि जो कुल अफराद यहाँ पर आए थे, जिनमें से 3 जो थे वो डेड रिसीव हुए थे, जबकि 2 की जो है वो हॉस्पिटल में आकर मौत वाक़या हुई है, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो भी 100% जल चुकी थी और उनके सर पर और बॉडी पर जो रूफ क्लैप्स होने की वजह से शदीद चोटें भी आई थी। और अब डॉक्टर्स को ये ख़दशा है कि यही चोटें और जो शदीद आग के झुलसे थे बॉडी, वो मौत की वजह बनी। जी ठीक है, अभी भी मरीजों की हालत तशवीशनाक है जो कि बताई जा रही है। वकास, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं आबिद चौधरी का, जो कि जाए हादसा पर ही मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा कूलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है और उसके बाद क्या सर्चिंग कर ली गई है दोबारा से बिल्डिंग की? देखिए, रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जैसे ही कूलिंग का अमल शुरू हुआ तो उसके बाद देखने में आया कि दोबारा से आग भड़क उठी। इस वक्त आप देख सकते हैं, कैमरामैन साकिब आपको मनाजिर दिखाएगा कि रेस्क्यू की टीमें इस वक्त मौजूद हैं और फायर टेंडर की मदद से और क्रेन की मदद से काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू का कहना है कि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर वो फर्नीचर का सामान, टायर और दीगर सामान बना हुआ है, जिसके बायस दोबारा से आग भड़क उठी थी। रेस्क्यू की जानिब से एक दफ़ा तो जो जायब हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया था, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे बाद दोबारा से आग भड़क उठी है, जिस पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू की जानिब से क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। रेस्क्यू का कहना है कि इस बिल्डिंग में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, अलबत्ता आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 8 से 10 फायर टेंडर जो है वो मौका पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तकरीबन 12 बजे के करीब ही आधी सदकी का वाक़या पेश आया था, जिस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी था और रावी रोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बायस जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रोक दी गई थी। चादरा से रावी रोड तक गाड़ी की लंबी कतारें लगी थी, शहरी जो है उनको परेशानी का सामना था, लेकिन इस वक्त रोड का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया ताकि जो ट्रैफिक का लोड बढ़ता जा रहा था उसको यहाँ से क्लियर करवाया जा सके। इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाई जानी है और रेस्क्यू का कहना है कि जैसे ही आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद दोबारा से कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा और साथ साथ जो सर्चिंग अमल है उसके बाद दोबारा से किया जाएगा। 3 भाई जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इसी बिल्डिंग में रहायश पजीर थे जिस दौरान आधी सदकी का वाक़या पेश है और पुलिस का कहना है कि जिस दौरान आग लगी उस दौरान तीनों भाई ही घर में मौजूद नहीं थे, बल्कि एक मुलाजिम जो है वो उस दुकान में मौजूद था और उसकी जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया, जिसके बायस से ज़ोरदार धमाके हुए और धमाकों के बाद यहाँ पर आग भड़क उठी थी। मुलाजिम है जो कि दुकान में उस वक्त मौजूद था, तभी धमाका हुआ, गफलत का मुजाहरा किया गया उसकी जानिब से और मजीद कार्रवाई अभी की जा रही है। आबिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। वकास इस वक्त न्यू अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वहाँ पर कैसी सिचुएशन है। वकास, बताइएगा जो आपने बताया यहाँ पर शदीद जख्मी मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन ढूंढ लिए गए हैं तमाम के और उनको इतला कर दी गई है? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि तमाम इस हादसे के मुतासरीन थे उनके लवाहिकीन को जो है वो बिल्कुल वो इन कांटेक्ट में है पुलिस के। सिर्फ 2 से 3 लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पे जो राहगीर थे या फिर चाय हादसा के पास मौजूद थे और उस हादसे में आके ज़ख्मी हुए थे, तो उनके बारे में जो है पुलिस को थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ती है। लेकिन फिर जितने भी लोग थे उनके लवाहिकीन, क्योंकि जो ज़्यादातर ज़ख्मी थे और हलाकते हैं वो उसी दुकानदार की फैमिली से ही हैं जिसकी वो दुकान थी, जिसका नाम शान था, जबकि 2 उसके एम्प्लॉई थे और 1-2 जो थे वो राहगीर थे। और
तमाम की जो है वो शनाख्त भी कर दी गई है और उनके लवाहिकीन से रब्ता भी हो चुका है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कुल 4 जो हैं ज़ख्मी वो तशवीशनाक हैं, जिनमें से 2 की बॉडी का 100% हिस्सा जल चुका है, जबकि 2 जो हैं उनकी 70 और 60% बॉडी का हिस्सा जो है वो जल चुका है और चारों जो हैं वो इंतहाई निगहदश्त वार्ड में इस वक्त मेयो हॉस्पिटल की मौजूद हैं। जबकि जो बच्चे लाए गए थे जिनकी उम्र 15-16 साल से कम थी, उनको जो पीड्स एमरजेंसी है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकास हमारे साथ अपडेट कर रहे थे मेयो अस्पताल से और जख्मियों की हालत कैसी उस हवाले, और आबिद चौधरी जाए हादसा पर मौजूद है, वहाँ पर कैसी सिचुएशन इस हवाले से उन्होंने अपडेट किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आए रोज गैस सिलेंडर फटने के वाकयात चले इंतजामिया जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गई। सूबा दारुल हुकूमत में गैस सिलेंडर फटने के वाकयात मामूल बन गए हैं। शहर का कोई इलाका एलपीजी के गैर कानूनी दुकानों से पाक नहीं है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ ताहिर खान मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब जहां आए रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिलेंडर फटने के वाक़यात हो रहे हैं, जिनमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और साथ ही साथ अमलाक का भी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब शहर में जा बजा LPG सिलेंडर की जो दुकानें हैं गैर कानूनी मुंतकिली जिसमें जहाँ पे गैस की होती है वो मौजूद हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया हो या सिविल डिफेंस का अमला हो, वो कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीको रोड, मौलाना शौकत अली रोड पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ भी एक ऐसी ही एक गैस की मुंतकिली की दुकान है जो यहाँ पे सरेआम मेन ये मरकज़ी सड़क है, यहाँ पे ये कारोबार हो रहा है। और ये सिर्फ एक दुकान या एक इस इलाके की बात नहीं है, शहर की 10 तहसीलें और सब में ही आपको ये दुकानें नज़र आएंगी। सैकड़ों के हिसाब से ये दुकानें हैं जिसका सरकारी कोई रिकॉर्ड भी नहीं, सरकारी अदाद-ओ-शुमार में भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये जो गैस की मुंतकिली है इसका अमल हो रहा है और ये कारोबार जारी है, लेकिन किसी किस्म के इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जहाँ लोगों की कीमती ज़िंदगियाँ जिसमें ज़ाया हुई, लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया हो या सिविल डिफेंस का अमला हो ये कार्रवाई नहीं करे और रिहायशी इलाकों के साथ साथ ये सरकारी दफातर के बाद हसास महकमों के दफातर के पास भी ये दुकानें मौजूद हैं। और गुंजानाबाद इलाके भी बाज़ ऐसे हैं, अंदरून लाहौर और दीगर जो इलाके हैं शालमी जैसे और मिस्री शाह के इलाके, वहाँ भी ये दुकानें मौजूद हैं जिसमें अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसमें दर्जनों के हिसाब से जो इंसानी जानें हैं उनके ज़ाया होने का खदशा है और वहाँ पर जो ऐसी जो गुंजानाबाद इलाके होते हैं वहाँ इमदादी सरगर्मियाँ भी मुश्किल हो जाती हैं। तो शहरी को यहाँ पर यही मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास करे और जो ये दुकानें हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर।